गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 11 गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। पाठ परिचय। इस पाठ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के सभी पहलुओं की रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सभी पहलू को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी आरंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनकी उपलब्धियां, उनके जीवन की शुरुआत की शिक्षा, उच्च शिक्षा और उन्होंने जीवन में कितनी उपलब्धियां ग्रहण की, उनके जीवन दर्शन के बारे में विस्तार से इस पाठ में बताया गया है। उनका मानना था कि सभी बच्चों की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। गुरुदेव का मानना था कि सभी बच्चों की शिक्षा कहाँ होनी चाहिए? प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। आगे चलकर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उन्हें अपने जीवन में कई उपलब्धियां और सम्मान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की और सम्मान भी प्राप्त किए। पाठ। उत्तरी कोलकाता में एक पुरानी सड़क है, उस पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। दोनों ओर मकान हैं जो आपस में सटे हुए हैं। इसी सड़क से एक छोटी सी गली निकलती है। एक बड़े से फाटक पर पहुंचकर गली समाप्त हो जाती है। एक बड़े से फाटक के पास पहुंचकर गली क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और कहाँ पर है ये गली? उत्तरी कोलकाता में। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के घर का परिचय है। एक उनके घर का पता है। एक उनका घर कहाँ है? उत्तरी कोलकाता में है। और गली समाप्त हो जाती है और एक बड़े से फाटक के पास रुकती है। फाटक के भीतर विशाल 3 मंजिला महल है। फाटक के भीतर विशाल 3 मंजिल का मकान है, महल है। आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। इस महल में गोरा छरहरा बालक रहता था। छरहरा जो मोटा न हो। छरहरा का अर्थ क्या है? जो मोटा न हो। बालक रहता था। बालक का नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। बालक का नाम क्या था? रविंद्रनाथ ठाकुर। घर के लोग उसे रवि कहते थे। अब घर के लोग उसे क्या कहकर पुकारते थे? रवि। और गली का नाम द्वारकानाथ ठाकुर की गली। उनके घर के पास जो गली थी उस गली का नाम क्या था? द्वारकानाथ ठाकुर की गली। सड़क का नाम चितपुर रोड और उस सड़क का नाम क्या था? चितपुर रोड। रविंद्रनाथ ठाकुर के दादा द्वारकानाथ ठाकुर प्रिंस यानी राजा कहलाते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के दादा क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। और उनका नाम क्या था? द्वारकानाथ ठाकुर। उनके वैभव की धाक विदेश में थी। उनके वैभव की धाक, शक्ति या गौरवशाली पद, उनकी धाक देश में ही नहीं विदेश में भी थी, विलायत में भी थी। विलायत का अर्थ क्या होता है? विदेश में भी उनकी धाक थी, उनकी पहुंच थी। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और भी प्रसिद्ध हुए। अब रविंद्रनाथ ठाकुर के दादा भी प्रसिद्ध थे और पिता भी प्रसिद्ध थे। पिता और भी ज्यादा प्रसिद्ध हुए। संतों जैसे आचार विचार। उनके आचार विचार कैसे थे? आचरण कैसा था? संतों जैसा, साधु संतों जैसा उनका आचरण था। इस कारण वे महर्षि कहलाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर क्या कहलाते थे? महर्षि कहलाते थे, क्योंकि उनके आचरण, उनका विचार कैसा था? साधु संतों जैसा था। इसलिए वो महर्षि भी कहलाते थे। कौन कहलाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर। और उनके दादा का नाम क्या था? द्वारकानाथ ठाकुर। वे क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को हुआ। रविंद्रनाथ का जन्म कब हुआ? 7 मई 1861 को हुआ। उनका बचपन परिवार के और बच्चों की तरह बड़ी सादगी से बीता। उनका बचपन कैसा बीता? और बच्चों की तरह सादगी से, सिंपलता में उनका जीवन बीता। भाई बहनों में तेहरे उनसे बड़े थे। भाई बहनों में तेहरे बच्चे उनसे क्या थे? बड़े थे। शेषावस्था को पार करते ही रवि हवेली से बाहर कर दिए गए। शेषावस्था बचपन, शिशु अवस्था को पार करते ही रवि क्या कर दिए गए? हवेली से बाहर कर दिए गए। उन्हें महिलाओं की देखभाल से छुट्टी दिलाकर नौकरों के हवाले कर दिया। अब उन्हें घर की महिलाओं की देखरेख से छुट्टी दिलाकर क्या कर दिया? नौकरों के हवाले कर दिया। उन दिनों धनी घरों की यही रीति थी। उन दिनों धनी घर, अमीर घर के बच्चों के लिए यही रीति थी, यही रिवाज था। रात को सिर्फ सोने के लिए माँ के पास जा सकते थे। वह सिर्फ रात को ही सोने के लिए माँ के पास जाते थे बच्चे। सोते समय एक बूढ़ी दादी उन्हें परियों की कहानियां सुनाई करती थी। उनकी दादी थी, वो क्या सुनाती थी? परियों की कहानी
सुनाते थे। संगी दो थे, एक भाई और एक भांजा। उसके साथी कौन थे? एक तो भाई जो उनसे बड़ा था और एक भांजा। दोनों उम्र में बड़े थे, भांजा भी बड़ा था और भाई भी बड़ा था। रवि को स्कूल भेजा गया। रवि को कहाँ भेजा गया? स्कूल भेजा गया, परंतु स्कूल उन्हें जेल के समान लगता था। किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को स्कूल कैसा लगता था? जेल के समान लगता था। बंद कमरे की पढ़ाई सहन नहीं होती थी। बंद कमरे, क्लासरूम की पढ़ाई उनसे क्या नहीं होती थी? सहन नहीं होती थी। 3 स्कूल आजमा लेने के बाद उन्हें स्कूली पढ़ाई को तिलांजलि दे दी। तिलांजलि देना क्या है? मुहावरा, मतलब कि परित्याग कर देना, पूरी तरह से छोड़ देना। उन्होंने 3 स्कूलों में बंद कमरे की पढ़ाई को आजमा कर स्कूली पढ़ाई को क्या कर दिया? तिलांजलि दे दी, पढ़ाई छोड़ दी। घर वाले समझते थे ये लड़का दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप लोग भी नहीं पढ़ाई करते हो तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? एक पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे करोगे क्या? तो ऐसे ही उसके माँ बाप भी यही सोचते थे, ये लड़का आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये पढ़ाई ही नहीं करता। परंतु रवि का पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगता था। रविन्द्रनाथ टैगोर का मन पढ़ाई लिखाई में खूब लगता था। पर कौन सी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था? बंद कमरे वाली, क्लासरूम वाली पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। प्राकृतिक वातावरण में उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता था। अब दिन भर पढ़ना लिखना चलता रहता। दिन भर क्या चलता रहता? पढ़ाई लिखाई का काम चलता रहता। सुबह घंटे भर अखाड़े में जोर आजमाइश के बाद, घंटे भर अखाड़े में क्या सीखने? पहलवानी सीखने के बाद क्या करते? फिर बंगला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों की पढ़ाई होती। कौन कौन से विषय की पढ़ाई करते? बंगला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषय की पढ़ाई करते। इन सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई करते। बाद में अंग्रेजी साहित्य भी इस सूची में आ गया। बाद में किसकी पढ़ाई करने लग गए? अंग्रेजी की भी पढ़ाई करने लगे। एक नया सब्जेक्ट और जुड़ गया। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण, मतलब कि तेज बुद्धि होने के कारण, इंटेलिजेंट होने के कारण जो भी सिखाया जाता उसे झट से सीख लेते और जो भी उसे पढ़ाया जाता उसे झट से, जल्दी से, शीघ्रता से सीख जाते। 11.5 साल की आयु में उनका जनेऊ हुआ। उन्होंने 11.5 साल की आयु में क्या पहनाया गया? जनेऊ धारण करवाया गया। जनेऊ धारण किया। फिर वे पिताजी के साथ हिमालय की यात्रा पर गए। जनेऊ धारण के बाद वो कहाँ चले गए? अपने पिता के साथ। उनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। उनके साथ कहाँ पर चले गए? हिमालय की यात्रा पर। पहले वो लोग पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पश्चिमी बंगाल के बोलपुर नामक स्थान पर पहुंचे। महर्षि देवेंद्रनाथ ने चिंतन मनन के लिए बोलपुर के पास ही एक आश्रम बनवाया था। महर्षि देवेंद्रनाथ ने चिंतन मनन, मतलब कि सोच, चिंतन मनन के लिए वहां पर रहने के लिए एक क्या बनवाया था? आश्रम करवाया था। सोच विचार करने के लिए अपना एकांतवास, मतलब कि वह आध्यात्मिकता की तरफ थे, साधु संतों के संपर्क में रहते थे, पूजा पाठ करते थे, इसलिए उन्होंने क्या बनवाया? देवेंद्रनाथ ने एक आश्रम बनवाया जिसका नाम था शांति निकेतन। कहाँ पर बनवाया? बोलपुर में। और उसका नाम क्या था? शांति निकेतन। उस यात्रा में पिताजी ने रवि को संस्कृत, अंग्रेजी और गणित, ज्योतिष सिखाने के साथ साथ जवाबदेही संभालना भी सिखाया। अब उस यात्रा में अपने पिता के साथ रहते रहते उसने क्या क्या सीखा? संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, ज्योतिष विद्या सीखने के साथ साथ जवाबदेही, मतलब कि हम अपने से बड़ों के सामने कैसे प्रत्युत्तर करते हैं, कैसे उत्तर देते हैं, कैसा उनका रेस्पेक्ट करते हैं, वो सब कुछ उसे सिखाया। उसी यात्रा में रविन्द्रनाथ ने राजा पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय के बारे में एक पद्य नाटक भी लिखा। कैसा नाटक लिखा? पद्य नाटक। राजा पृथ्वीराज कौन है? पृथ्वीराज चौहान, जो मोहम्मद गोरी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी से युद्ध जीत गया और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गया था। और हार के बाद क्या हुआ था? उन्होंने मोहम्मद गोरी अपने साथ ले गया और उसकी ऐतिहासिक पराजय के बारे में भी पद्य नाटक लिखा। किसने? पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय के बारे में किसने नाटक लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कितनी उम्र थी उनकी?
11.5 साल के बाद उनका जनेऊ हुआ, और जनेऊ के बाद वो कहाँ चले गए थे? अपने पिता के साथ। तो 12 साल उम्र कम से कम बस, और 12 साल की उम्र में उन्होंने क्या लिख दिया था? पद्य नाटक लिख दिया था। कुछ महीने बाद जब रविन्द्रनाथ हिमालय से लौटे तो मानो बिल्कुल बदल गए थे। अब कुछ महीने की यात्रा के बाद अपने पिता के साथ हिमालय की यात्रा करके लौटकर वापस अपने घर आए तो वे बिल्कुल बदल गए थे। अब वह बालक नहीं रह गए थे। अब क्या वह बालक के जैसे कार्य नहीं कर रहे थे, वो थोड़े समझदार हो गए थे। सुरतलेख, तिलांजलि, पुलकित, वैभव, ललित, कुशाग्र। वाक्य निर्माण। तिलांजलि, कनिष्क ने स्कूल की पढ़ाई को तिलांजलि दे दी। पुलकित, वह कमल को पुलकित लोचनों से देख रही थी। वैभव, श्याम में वैभव प्रदर्शन का ऐब है या अवगुण है। ललित, रवि अत्यंत ललित कंठ से गाना गाते हैं। कुशाग्र, अपराजिता बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाली थी। शब्दार्थ। छरहरा, इकहरे बदन का या जो मोटा न हो। वैभव, शक्ति, बड़ा और गौरवशाली पद। शेषावस्था, शिशु की अवस्था या बचपन। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। पद्यबद्ध, कविता के रूप में। अनुकरण, नकल, सराबोर, डूबा हुआ। ललित, सुंदर। पुलकित, प्रश्न, विलायत, ब्रिटेन, यूरोप या विदेश। पर्यायवाची। देश, भूभाग, राष्ट्र, राज्य। आयु, उम्र, वय, जीवन काल। देहात, गांव, ग्राम, खेड़ा। संसार, जग, जगत। ऋण, कर्ज, कर्जा। शोक, दुख, वेदना। थैंक यू क्लास।